नीट के परिणाम में धांधली की शिकायत को लेकर बायोम इंस्टीट्यूट के छात्रों ने नाराजगी जताते हुए शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब में छात्रों ने बैनर के साथ विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। बच्चों के साथ साथ बायोम संस्था के एमडी पंकज सिंह एवं ब्रदर्स एकेडमी रांची, न्यूटन ट्यूटोरियल, द पाठशाला, द ब्लैक बोर्ड, एपेक्स बेसिक्स, एम इंस्टीट्यूट रांची के भी प्रमुख ने एक साथ एक मंच पर आकर विरोध जताया। सीधी सी तीन धांधली है। पहली है नीट का पेपर लीक होना। ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, काम चल रहा है, कोर्ट में कार्रवाइयाँ चल रही हैं इस पर और ये स्थापित है, पर एनटीए इसको नहीं मानेगा। दूसरी धांधली सबसे बड़ी है कि जो सेंटर पे एग्ज़ाम लेट हुए उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया जिसका कोई प्रावधान नहीं है और ये एनटीए ने खुद एडमिट किया है। तो ग्रेस मार्क्स की धांधली सबसे बड़ी है और बच्चों का रैंक फ्लक्चुएट कर गया। जो बच्चे एम्स जा सकते थे उनके लिए आज स्टेट लेवल के कॉलेज के लाले पड़ गए। मेन मुद्दा यही है और इसमें कोई आरोप नहीं है, ये सीधे सी एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया है। इस एनटीए को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद एनटीए से नहीं है, उम्मीद सरकार से है, उम्मीद इस देश के विपक्ष से है, उम्मीद इस देश के मीडिया से है, उम्मीद इस देश के बच्चों से है। एनटीए नहीं करेगा, कोई भी संस्था अपना आरोप स्वीकार नहीं करेगी, पर उम्मीद है कि बाकी लोग सरकार संज्ञान लेगी, नई सरकार लेगी और वहाँ के लीडर से अनुरोध है कि भाई वो लोग भी आगे आएँ और बच्चों के हित में बात करें, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। बच्चे और पेरेंट्स पे कितना प्रेशर है? सर प्रेशर ऐसा है कि आप समझिए ये बच्चे 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं सर। ये कोई बिल्कुल मजाक का विषय नहीं है बच्चों के लिए। एक बच्चा नीट फर्स्ट ईयर देता है, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए घनघोर मानसिक कष्ट का विषय है ये और उनकी कष्ट को अभी भी शब्दों में बयान नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। आप उनसे मिलेंगे, उनके लिए ना आगे कुआं पीछे खाई है। सर देखिए, एनटीए इतनी बड़ी एग्ज़ाम होस्ट करा रही है, उस पर अगर रिजल्ट ऐसे आएगा तो फिर कैसे चलेगा बताइए। बच्चा लोग एग्ज़ाम दे रहा है मेहनत करके, जो बच्चा 650 ला रहा है और किसी बच्चे का अगर 300 नंबर आ रहा है और उसको अगर आप प्लस 300 ग्रेस मार्क्स दे के अगर उसी मेहनत करने वाले बच्चे जितना नंबर दे देंगे तो फिर उस बच्चे के साथ फिर कैसे हो रहा है। एक बच्चा मेहनत कर रहा है, दूसरा ग्रेस मार्क्स के साथ अगर उतना आगे चला जा रहा है तो फिर आगे चल कैसे डॉक्टर बनेंगे। हम मेहनत कर रहे बच्चा, उसको अफसोस कैसे नहीं होगा सर। एक साल कोई कम समय थोड़ी होता है। अगर उस बच्चे को फिर से ड्रॉप लेना पड़ गया तो अगले बार क्या गारंटी है हो जाएगा। एक साल प्रिपरेशन करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, डेडिकेशन चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह से दूर रहना पड़ता है। रिजल्ट के बाद जो इस तरह की खबरें आ रही हैं सर, एक तो पेपर लीक्स की जो खबरें आ रही है, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, उसमें बहुत सारा लीक पेपर का स्क्रीनशॉट्स वगैरह वायरल हो रहा है। इस सब पे एनटीए को एक्शन लेना ही चाहिए और अगर ग्रेस मार्क्स को नहीं हटाता कम से कम नीट दोबारा एक बार लेने के लिए सोच सकता है, या फिर ग्रेस मार्क्स को वो हटाए सारे स्टूडेंट जितने लोगों को भी दिया गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना जितना समय उन लोगों का कटा उसमें जितना क्वेश्चन वो लोग बनाने वाले तो वो सारा सही ही होता। और कुछ बच्चे जो पूरा ओएमआर भर चुके हैं उनको भी ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अगर वो 180 अटेम्प्ट कर चुके थे तो फिर उनको किस आधार पे ग्रेस मार्क्स दिया गया है। रैंक्स बहुत अनयूजुअल इन्फ्लेशन हुआ है और इसका कारण पता चला है कि ग्रेस मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को 180 नंबर ग्रेस मार्क्स मिले, तो ये बहुत ही गलत है और जो कैंडिडेट सच में जिनके अंदर क्वालिटी है वो पीछे रह गए हैं और जिनके अंदर जो कम मार्क्स स्कोर किए वो ग्रेस मार्क्स की वजह से आगे चले गए, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। कितनी निराशा होती है? बहुत ज़्यादा निराशा होती है। हम इतना मेहनत करते पूरे साल भर और अगर लास्ट में ये रिज़ल्ट हो तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग फील होता है। उम्मीद है सर? उम्मीद तो हो रही है, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे, तो आई होप कि एनटीए ये सुने। कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी नोटिस आया है, तो अब तो होप है कि अब कुछ होना चाहिए इस पर। जी, इस बार रैंक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आया हुआ है। जो लोग 22 के रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका रैंक 60 के, 62 के ऐसा चला गया है। ठीक है, कुछ रैंक पढ़ते हैं समझ में आता है, बट इतना 40,000 का डिफरेंस, ऊपर से इतना नीट को धांधली की खबर आ रही थी, पेपर लीक हो गया था, उसके लिए भी एनटीए सीधा बोल रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। उनका कहना है उन्होंने ग्रेस मार्क्स 100 से 150 ग्रेस मार्क्स दिया, क्योंकि टाइम लॉस हुआ था। आप टाइम के बदले टाइम दीजिए, टाइम के बदले मार्क्स देने का क्या फ़ायदा है। आप अगर ऐसा ही है तो आप अगर आपको फेयर ही करना तो आप उन जगह वापस से रीनीट करिए, जहाँ मार्क्स लीक हुआ आप वापस से रीनीट करिए। आपसे नहीं हो रहा, आप पूरे देश में वापस से रीनीट करिए, ग्रेस मार्क्स हटाइए। आप बोल रहे हैं आप 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। क्या पता आपने 15,000 20,000 बच्चों को दिया होगा ग्रेस मार्क्स।
ऐसे में कितनी निराशा होती है? निराशा बिल्कुल होती है। हमने पूरी 1 साल जहाँ मेहनत की है, दिन रात पढ़े हैं, पैसे लगे हैं, पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया, बच्चों ने सैक्रिफाइस किया, और एंड रिजल्ट्स में क्या हुआ? मार्क्स आकर भी रैंक के कारण जो जिसमें लास्ट ईयर उससे पहले ही बच्चों को कॉलेज मिलता था, इस बार भी एक्सपेक्टेड था कॉलेज मिल जाएगा, उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। सारी मेहनत बेकार चली गई है उम्मीद है जी। अब इतना मास कवर हो रहा है या पूरे देश में जब इतना फैला है तो उम्मीद है एनटीए कुछ करे, कुछ स्टेप ले कि हमारे फेवर में हो। एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आया है वो सबसे पहला चीज़ तो जो इतने स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्कोरिंग बच्चे हैं जो 720 मार्क्स लेके आ गए ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया। दूसरा ये है कि कई बच्चे जो है एक ही सेंटर से वो 720 मार्क्स ले आए, ये प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है कि इस तरह का रिजल्ट पिछले साल लगभग 600 के आसपास के बच्चे को कॉलेज मिला था, इस बार जैसा दिख रहा है कि 630-40 नंबर पे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो पेपर लीक के कारण से हुआ, ग्रेस मार्क्स देने के कारण से हुआ, ये सब तो हुआ है। तो अब इन्हें चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसमें ग्रेस मार्क्स दिया उसे हटाइए, नहीं हो तो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए या फिर से पेपर चेक करवाइए, रिजल्ट प्रिपेयर करवाइए, और इन सब चीज़ों को हटा के फिर से एक रिजल्ट प्रिपेयर कराइए, फिर आपका ये प्रॉब्लम ही हट जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि तमाम इंस्टीट्यूट एक साथ आकर? देखिए, हम लोग भले ही अलग अलग पढ़ाते हों लेकिन साथ में ही हैं हम लोग सब, सारे कोचिंग हम लोग एक साथ ही हैं, रांची के जितने भी कोचिंग हैं, तो हम लोग में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सबका हम लोग का आपस में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग रहता है। और वो चीज़ आप देखे भी होंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग। बच्चों के क्या स्थिति है इस रिजल्ट पर? देखिए, बच्चे का प्रॉब्लम तो हम लोग जैसे ज़्यादा कोई ही नहीं समझेगा, अगर कोई समझता है तो उनका गार्जियन, और दूसरा फिर तो हमारे ही पास है। जहाँ पे बच्चा रो सकता है ना, वो हम ही लोग हैं। जहाँ पे बच्चा रो के बता देता है कि हमें देखिए सर ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे बच्चे अब हमारे पास आ रहे हैं, और अब वो पूरी तरह से टूट जा रहे हैं। मतलब पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह से स्कोर यहाँ तक 630-640 ले आए। पिछले साल उनका 500 नंबर था, 550 नंबर था, 100 नंबर बढ़ा लिए। अब यहाँ 100 नंबर बढ़ाने के बाद भी अगर उसको कॉलेज ही नहीं मिले तो फिर मार्क्स का क्या ही लेना है ना। वो 3 साल पहले से घर से निकले हुए हैं बोल के कि हमको डॉक्टर का तैयारी, मेडिकल नीट का तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आज वो घर जाएंगे तो उनके सोसाइटी में उनका क्या ही इमेज रहेगा। प्रॉब्लम उनके कारण से नहीं है, प्रॉब्लम बोर्ड के कारण से है, लेकिन सफ़र कर रहा है एक बच्चा, पूरी तरह से उसको सोसाइटी में भी नकारा जाएगा और यहाँ तो उनको कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। एक लंबा एक्सपीरियंस है सर आपको जी नीट की परीक्षा का तैयारी करवाने का, ऐसा पहले कभी देखे थे? देखिए, हम 97 से इस लाइन में हैं, तो कभी भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम उस समय देखे हैं जब पीटी मेंस हुआ करता था, पीटी ऑब्जेक्टिव्स और मेंस सब्जेक्टिव होता था, इस तरह का कोई कभी आज तक प्रॉब्लम 1-2 बार हुआ जो पेपर लीक के कारण से हुआ था। तो पेपर लीक हुआ, उसका एग्ज़ाम भी रिकंडक्ट हुआ था, तो इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है पेपर जहाँ पे लीक हुआ। लेकिन अभी क्या है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ इस तरह का। भाई आप चीज़ों को चेक कराइए ना, आपके पुलिस प्रशासन है, इतना अरेस्टिंग है, उनसे पूछिए, सब कुछ कीजिए। आप बोलिएगा कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसे कहाँ ही ये हमारे सिस्टम के कारण से नहीं ना चलता है। आप देखिए कि हाँ हुआ है, आप सभी जगह पे चेक करवाइए जहाँ जहाँ से ये न्यूज़ आ रहा है, पेपर में आया हुआ है सारा कुछ। आप वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात कीजिए, अगर हुआ है तो फिर उस सेंटर को कैंसिल कीजिए। और आपके पास अब इतना बच्चा है, 24 लाख बच्चा है, 24 लाख बच्चे को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इसको 2 फेज में एग्जाम करवाइए, एक पीटी करवाइए, एक मेंस करवा दीजिए। पीटी को अलग कर दीजिए उस कुछ बच्चे को छाड़ के, और मेंस को फिर आप स्टेट के राजधानी में ले आइए बच्चों को। आधा तो प्रॉब्लम यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा, कभी आपका कैंसिलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना इस तरह का रिजल्ट्स आएंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।